Cutting across live to Chief Minister Arvind Kejriwal, who's addressing a press conference. उसी के लिए आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। अपनी बात शुरू करने के पहले मेरी आप सब लोगों से विनती है कि हम लोग उन लोगों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखेंगे। सब लोग खड़े होकर 2 मिनट का मौन रखेंगे। ओम शांति। दोस्तों, जिस तरह से पिछले दिनों में कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडितों और कश्मीर में रह रहे हिंदुओं को आतंकवादियों ने एक एक करके चुन चुन के टारगेट किलिंग की है, उससे पूरा देश बहुत गुस्से में है। पूरा देश चिंतित है, पूरा देश दुखी है। आज दिल्ली के जंतर मंतर पे दिल्ली के कोने कोने से लोग आए हुए हैं। हम लोगों ने एक दिन पहले ये संदेशा भेजा था कि आज यहाँ पे कश्मीरी पंडितों के समर्थन में एक आक्रोश रैली की जाएगी और इतने कम समय में इतने लोग यहाँ पे जंतर मंतर पे इकट्ठे हो गए। इसी से ये जाहिर है कि किस तरह से एक एक भारतवासी के मन में कश्मीर में जो चल रहा है उसको लेके गुस्सा है और उसको लेके चिंता है और उसको लेके दुख है। दोस्तों, कश्मीरी पंडितों को चुन चुन के मारा जा रहा है, कत्लेआम किया जा रहा है। आज फिर से कश्मीरी पंडित अपनी जन्मभूमि छोड़ने के लिए, पलायन करने के लिए फिर से मजबूर हो गए हैं। एक बार 1990 में हुए थे और एक बार ये अब फिर से वो पलायन करने के लिए मजबूर हो गए, अपना घर छोड़ के जा रहे हैं। एक ही जिंदगी में एक ही बार वही घटना बड़ी दुखद थी। बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटा के वापस अपने घर आए थे, घर लौटे थे कि दोबारा अपने जमीन पे, अपनी मातृभूमि पे, अपनी जन्मभूमि पे फिर से घर बसाएंगे, लेकिन फिर से उन्हें मजबूर होकर घर छोड़ के जाना पड़ रहा है। मीडिया में, सोशल मीडिया में खूब तस्वीरें, वीडियो देख रहे हैं हम लोग, किस तरह से श्रीनगर एयरपोर्ट के ऊपर लाइनें लगी हुई हैं, किस तरह से ट्रकों के लोग ड्राइवरों के साथ, मालिकों के साथ मोल भाव करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां जिसको जो साधन मिल रहा है वो कश्मीर छोड़ के जाने की कोशिश करता है। जब उनका नरसंहार हो रहा है और वो लोग चिंतित हैं, दुखी हैं, जब वो इसके विरोध में सड़क पे प्रदर्शन करते हैं, तो आज की वहां मौजूदा भाजपा सरकार उनको प्रदर्शन करने के लिए भी अनुमति नहीं देती। उनकी जो कॉलोनियां के बाहर ताला लगा दिया जाता है, उनको उनकी कॉलोनियों के अंदर बंद कर दिया जाता है। ये किस तरह का बर्ताव है? ऐसे वक्त जब सरकारों को उनके साथ खड़ा होना चाहिए, ऐसे वक्त जब सारा देश उनके साथ खड़ा है, सरकार अगर इस तरह से अपने ही लोगों के साथ इस तरह का बर्ताव करेगी तो आदमी का दुख दुगना हो जाता है। आज भाजपा की सरकार एक ही चीज मांग रहे हैं कश्मीरी पंडित, और कुछ नहीं मांग रहे तुमसे। वो कह रहे हैं हमारी सुरक्षा का इंतजाम करो। जब आप हमको वापस लेके आए थे कश्मीर में, आपने हमसे प्रॉमिस किया था कि हम आपकी सुरक्षा देंगे, आपको दोबारा पलायन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज केवल एक ही बात मांग रहा कश्मीरी पंडित कि हमें सुरक्षा का इंतजाम करो, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनकी सुरक्षा देने में पूरी तरह से नाकाम रही है। ऐसा लगता है कि 1990 का दौर वापस आ गया है। एक 1990 का दौर था जब सारा देश कश्मीर को लेकर चिंतित था, और एक अब का दौर है जब सारा देश कश्मीर को लेकर चिंतित है। और इनके पास कोई योजना नहीं है, किसी तरह की कोई योजना नहीं है। जब भी वहां पे घाटी में कोई भी मर्डर होता है तो मीडिया में आने लगता है गृह मंत्री ने उच्च स्तरीय मीटिंग बुलाई। अरे कितनी मीटिंग बुलाओगे यार?
अब एक्शन चाहिए हम लोगों को। अब कश्मीर एक्शन मांगता है, भारत एक्शन मांगता है, हिंदुस्तानी एक्शन मांगते हैं। बहुत हो गई तुम्हारी मीटिंग, योजना क्या है तुम्हारे पास, प्लान क्या है तुम्हारे पास, प्लान बताओ देश को। एक्शन कब करोगे? कल भी मैं देख रहा था, कह रहे थे उच्च स्तरीय मीटिंग, 3 घंटे चली मीटिंग। अरे मीटिंग बहुत हो गई तुम्हारी, कुछ एक्शन करके दिखाओ यार। जमीन के ऊपर लोग मर रहे हैं, जमीन के ऊपर। कई सारे हमारे कश्मीरी पंडित और कश्मीरी हिंदू भाई बहन शहीद हो गए। मेरे पास सबके नाम तो नहीं है, लेकिन कुछ एक आपके सामने पढ़ के सुनाना चाहता हूं। 5 अक्टूबर को माखनलाल बिंद्रू जी, उनका कत्ल कर दिया गया। बिंद्रू जी बहुत ही साहसी आदमी थे, बहुत ही हिम्मत वाले आदमी थे। 1990 का दौर जब आया था, उस वक्त भी माखनलाल जी कश्मीर छोड़ के नहीं गए। इतनी हिम्मत वाले आदमी थे, कश्मीर में बसे रहे। बोले ये मेरी धरती है, ये मेरी जन्मभूमि है। वो बिंद्रू मेडिकल स्टोर चलाते थे वहां पे। कश्मीर में एक इकबाल पार्क चौक है, वहां पे श्रीनगर में इकबाल पार्क चौक है, वहां पे वो अपना बिंद्रू मेडिकल स्टोर चलाते थे। बेहद लोकप्रिय थे। किसी को कोई सुख दुख हो, सबके सुख दुख में काम आते थे, चाहे कोई किसी धर्म का आदमी हो, चाहे किसी जाति का आदमी हो। कोई दवाई कहीं ना मिले, उनके स्टोर में मिला करती थी। आतंकवादियों ने उनको भून के उनका कत्ल कर दिया। उसी दिन 5 अक्टूबर को वीरेंद्र पासवान भेलपुरी की एक रेडी चलाता था। उसी दिन आतंकवादियों ने उसको भी गोली मार के हत्या कर दी। 7 अक्टूबर को सतिंदर कौर और दीपक चंद, 2 टीचर थे, उनके स्कूल में घुस के इन दोनों का कत्ल कर दिया गया। 7 अक्टूबर को ही अरविंद कुमार साहा, बिहार के रहने वाले, कश्मीर में गए थे, रेडी पटरी चलाते थे, उनका भी कत्ल कर दिया गया। 13 अप्रैल को सुरेंद्र कुमार सिंह, ड्राइवर थे, उनका कत्ल कर दिया गया। 12 मई को राहुल भट्ट, जो तहसीलदार के दफ्तर में क्लर्क का काम करते थे, उनका कत्ल कर दिया गया। 17 मई को रंजीत सिंह का कत्ल कर दिया गया। 31 मई को Rajni Bala. Well, that's our Persis Center on Jammu and Kashmir. We'll continue tracking this story in much detail. Time now for a very short commercial break on India Today. See you in just about a bit with the top headlines.